देखिए सवाल में क्या कहा गया है, दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु है आपका P और दूसरा बिंदु है Q। तो दूरी सूत्र का प्रयोग से हम लोग क्या करते थे, दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये दो बिंदु तो दिया गया है, इस दो बिंदु की बीच का दूरी भी दे दिया गया है। ये P और Q है और ये P और Q के बीच का दूरी 10 इकाई दे दिया गया। और इस ये जो बिंदु है जिसमें हम लोग x1 y1 x2 y2 मानते हैं, उसमें एक बिंदु यानी कि बिंदु Q का कोटि जो है वो दिया नहीं। और सवाल में कहा गया है इसी को ज्ञात करें। ये जो y है आपका, है ना, y का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़े सवाल तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये P और Q दो बिंदु है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी 10 इकाई दिया गया और इसमें आपको y का मान मांग रहा। तो रिलेशन तो दूरी सूत्र से ही है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, चूंकि ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो एक वाला बिंदु आपका क्या कहला जाएगा, x1 y1, है ना। पहला वाला बिंदु ले लिया गया, x1 का मान 2 और y1 का मान -3 हो गया। उसी तरीके से दूसरा वाला क्या होगा, x2 y2, x2 का मान 10 दिया हुआ है और y2 का मान क्या दिया हुआ, y दिया हुआ है ना। ये y2 का मान क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। जैसे ही हम लोग इस चीज को लिखते हैं, ये लिखना अनिवार्य नहीं, हम लोग इसलिए लिखें ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे, पुट करने में आसानी होगा हम लोगों को, है ना। तो इसलिए हम लोग लिखें। लेकिन ये जो आपको सवाल में इंफॉर्मेशन दिया गया था, आपको लिखना है ताकि समझ में आए ज्यादा से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, दूरी सूत्र यानी कि PQ बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कहां से है, तो दूरी सूत्र के इस्तेमाल से, है ना, दूरी सूत्र से। अब हम लोग सभी का मान पुट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे लिखा गया है पुट करेंगे। देखिए PQ दिख रहा, PQ कितना दिख रहा, 10 इकाई। तो हम लोग PQ के जगह पर 10 रख देंगे, बराबर ये क्या है, रूट है, तो रूट दे देंगे। x2 का मान 10 है, x1 का मान 2 है ना। तो 10 में 2 घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान -3। तो ये वाला माइनस और ये वाला मिलके माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये रूट है, स्क्वायर रूट बराबर के उस साइड जाए क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जैसे हम लोग इधर स्क्वायर में होता है, इधर लाते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता। समझ में आ रहा, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर बराबर, इधर बचेगा 10 में 2 घटेगा 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा, इसको तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस 2ab है ना। करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6y, 6y आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब गौर से देखिए, ये 10 है, 10 का स्क्वायर 100, देखिए इधर ये 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73। 64 में 9 को जोड़ेंगे तो 73 होगा। इधर आपका क्या है 73, प्लस में लिखेंगे, इधर जाके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। 73 बराबर इधर क्या बचेगा
वाई स्क्वायर प्लस 6y यही बचेगा। ये दोनों संख्या जुट करके उस साइड चले गया, कोई दिक्कत है? अब हम लोग इस चीज को ऐसे लिखेंगे, 100 में 73 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 3 7 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर आपका बन जाएगा बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे 27 बराबर के धारा क्या बन जाएगा? तो यहाँ क्या बचेगा? 0 वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। तो 0 का मान इतना है, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं इस तरीके से कि वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब जैसे इतना आ गया तो बन गया हम लोगों का ये द्विघाती सूत्र। क्या बन गया? द्विघाती सूत्र बन गया। लेकिन अभी तक हम लोग 7वां चैप्टर को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही चौथा चैप्टर में आता है द्विघाती चैप्टर, ठीक है? उसको हम लोग अभी तक पढ़े नहीं, लेकिन इसको बनाने का तरीका हम लोग 9th क्लास में भी सीखेंगे। वो मेथड है गुणनखंड मेथड। तो हम लोग इसमें भी सीखेंगे। द्विघाती सूत्र में जब जाएंगे तो हम लोग वहां सीखेंगे कि ये जो द्विघाती समीकरण है इसको सॉल्व करने का 3 तरीका, गुणनखंड मेथड से भी वहां पे फिर से सीखेंगे, द्विघाती सूत्र से सीखेंगे, और एक इस्तेमाल होता है उसके मदद से भी सीखेंगे। तो हम लोगों को अभी यहाँ पर कौन सा मेथड पता? गुणनखंड मेथड। उसी का इस्तेमाल करके हम लोग y का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए ये जो बीच वाला मान है 6y, इसको हम लोगों को क्या करना होता है? 2 पदों में तोड़ना होता है। इस तरीके से तोड़ना होता है कि जोड़ने और घटाने पर इतना पुरना चाहिए, और गुना करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के गुणनफल के बराबर पुरना चाहिए, यही ना? देखिए, तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे वाई स्क्वायर। अब ये 6y को कैसे तोड़ना है पता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट का गुणनफल। तो एक है इस वाई स्क्वायर के आगे में 27 से गुना करेंगे, 27 आएगा, इसको तोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और तोड़ेंगे 3 आ जाएगा। अब इसी की सहायता से हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे 6y है, 3 तिया 9, 9 में अगर 3 घटा देंगे 6 बचेगा, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 पुड़ेगा। समझ में आ रहा? हम लोग लिखेंगे 9y माइनस 3y। देखिए 6y ही है ये जो चीज है, क्या दिख रहा है आपको? 9y माइनस 3y का मतलब क्या? 6y है। अब बगल में क्या है? माइनस 27 बराबर 0। समझ में आया? और गुना करके भी चेक कर लेंगे, 3 9 27 फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर पूरा गुणनफल के बराबर। तो जैसे ही हम लोग इतना कर पाएंगे उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता। हम लोग क्या करेंगे? जोड़ा ले लेंगे, जोड़ा जोड़ा के साथ हम लोग कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन। तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है? y कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा y प्लस 9, और अगला वाला क्या बताया गया था? यहाँ जो चीज आएगा वही चीज लिख देना है, y प्लस 9, और पूछना है इस 3y से कि क्या कॉमन लेंगे जो y बचेगा। तो y के बगल में -3, तो -3 ले लेंगे तो y बच जाएगा। तो -3 कॉमन ले लेंगे, तो -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ y बच जाएगा, यहाँ पे +9 बच जाएगा। और गुना करके चेक करेंगे कितना ही आ जाएगा। 3y माइनस है तो माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 9 27 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे? ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, इस दोनों को भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। y प्लस 9, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 3 बराबर 0। समझ में आ रहा? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को अलग अलग इक्वल कर देंगे, लिखेंगे इसलिए y प्लस 9 बराबर 0 तथा y माइनस 3 बराबर 0।
तो यहां से आपका y का मान -9 और y का मान 3 निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख पाएंगे y इज इक्वल टू 3 एंड है ना -9 हो जाएगा। यही आपको क्या करने बोला था, ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो y का मान अगर हम लोग इस जगह पर 3 लेंगे तब भी दोनों का बीच का दूरी 10 ही निकलेगा। अगर -9 लेंगे तब भी दोनों के बीच का दूरी 10 ही निकलेगा। तो दो पॉइंट हो सकता है, ठीक है, y का कोटि, यानी कि ये जो आपका q पॉइंट है इसका कोटि जो होगा दो वैल्यू दे सकता है। कोई दिक्कत है इसमें?